प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली स्थिति में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की। गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी आपकी परिभाषाएं थी, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसके विषय में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। सबसे पहली स्थिति क्या है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी, या अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि वह फोकस से होकर जाएगी, ये जो स्थिति है ये स्थिति होगी आपकी अवतल दर्पण में, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है उसमें वक्रता केंद्र, आपका फोकस, ये सभी दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर होते हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सभी के सभी, चाहे वक्रता केंद्र हो चाहे फोकस हो, वो दर्पण के बीच में होता है, तो अर्थात दाईं ओर होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। जैसा कि हम और आप जानते हैं, अब ये जो नियम हमने पहला नियम दिया है प्रतिबिंब बनने का नियम, इसके विषय में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्थिति क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका ये है आपका अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये है आपका ध्रुव। और अगर हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण की जो स्थिति आती है वो है आपकी इस प्रकार से।
यदि प्रकाश की किरण, अब इस नियम को समझते हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यह आपका मुख्य अक्ष है, मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कौन सा दर्पण है ये है आपका अवतल दर्पण, और ये है आपका तो क्या कहा गया कि यदि प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ऐसी स्थिति में टकराने के बाद ये क्या होगी, ये फोकस से होकर जाएगी। ये क्या है, परावर्तन के पश्चात। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपवर्तन जो अवतल दर्पण होता है, उस अवतल दर्पण में आपका जो फोकस होता है वो दर्पण से बाहर की ओर होता है, इस बाईं ओर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि ये जो है ये फोकस से होकर जाएगी। सेम जो केस होता है वही स्थिति यदि अगर हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस है वो फोकस आपका दर्पण से आपका दाईं ओर होता है, या वक्रता केंद्र जो है वो आपका बाईं ओर दाईं ओर होता है। तो दाईं ओर होने की वजह से क्या होगा, अगर ये आपका मुख्य अक्ष है और ये आपका क्या है, फोकस है। अवतल दर्पण में फोकस किस तरफ है, दाईं ओर है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए आपकी आएगी, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष के अगर समांतर है, तो ऐसी स्थिति में जब ये परावर्तन के पश्चात लौटेगी तो लौटने में क्या होगा, हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये फोकस से आ रही है। तो इसी स्थिति को हमने यहां समझाया है कि गोलीय दर्पण से यदि हम प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बात करें तो पहला नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात वह अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर जाएगी, और यदि आपका उत्तल दर्पण है तो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। यहां पर देखिए ये फोकस से होकर जा रही है और ये ऐसी स्थिति में ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये परावर्तित होकर इधर ही जाएगी, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये फोकस से जा रही है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरा नियम क्या है, दूसरी स्थिति है दूसरी स्थिति पहली वाली स्थिति का जस्ट विपरीत स्थिति है, और वो स्थिति क्या है कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर, अब फोकस से होकर किसकी स्थिति में जाएगी, फोकस से होकर बात करेंगे अगर आपका दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर या फोकस से आती हुई, जैसा कि हमने कहा फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण में, क्योंकि फोकस अवतल दर्पण के बाईं ओर होता है और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें दाईं ओर होता है। तो फोकस से आती हुई और किसके स्थिति में, उत्तल दर्पण की स्थिति में। प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
पहला नियम क्या कहता था? पहला नियम कहता था कि यदि प्रकाश की कोई भी किरण जो है अगर मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी, या उत्तल दर्पण के केस में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इस नियम का जस्ट विपरीत स्थिति यह है कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर या फोकस से आती हुई अगर प्रतीत हो रही है तो ऐसी स्थिति में परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। स्थिति क्या है उसको जरा हम और आप समझते हैं। जैसे ये है आपका अवतल दर्पण। अगर प्रकाश की कोई भी किरण है, ये क्या है आपका? ये है आपका मुख्य अक्ष। ये है आपका फोकस। फोकस को प्रदर्शित कर देते हैं एफ से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है, यदि प्रकाश की कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या कहा? यदि प्रकाश की कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, ये यहां से फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह है आपका अवतल दर्पण की स्थिति। और यदि अगर इसी स्थिति को अगर हम उत्तल दर्पण की स्थिति में करें तो क्या होगा? यह है उत्तल दर्पण, यह है आपका मुख्य अक्ष। उत्तल दर्पण में फोकस कहां होगा? पीछे की तरफ होगा। तो ये आपका स्थिति क्या है कि उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होता है कि यदि आपकी फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण जो है ये क्या है? ये फोकस से होती हुई आती, क्योंकि फोकस कहां है? यार पीछे है इसका फोकस। तो उत्तल दर्पण की स्थिति में होता क्या है कि यदि फोकस से होती हुई आती प्रतीत होती है तो ऐसी स्थिति में परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहला नियम क्या था? पहला नियम यह था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम कहता था कि यदि प्रकाश की कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होता है? वो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नियम जो है ये इसका उल्टा है कि यदि फोकस से होकर जा रही है तो ऐसी स्थिति में परावर्तन के पश्चात वह आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्थिति है, जो तीसरा नियम है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए तीसरी स्थिति क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण में फोकस बाईं ओर है और या वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस या वक्रता केंद्र दाईं ओर होता है। ये जरा ध्यान रखिएगा। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति कहती है कि यदि प्रकाश की किरण क्या है? वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है। किसके केस में? अवतल दर्पण के केस में। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो हम क्या कहेंगे कि वक्रता या आती हुई प्रतीत हो। तो वह परावर्तन के पश्चात
उसी रास्ते वापस लौट आएगी। अर्थात ये कह देते हैं कि यदि वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो ऐसी स्थिति में जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी। अब इसको जरा रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है वक्रता केंद्र, क्या कहा, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते ये वापस लौट आती है। या अगर हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो आपको क्या समझना है, ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है वक्रता केंद्र, जिस रास्ते आएगी प्रकाश की किरण, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते आपका वापस लौट जाएगी। तो जिस रास्ते ये आई है तो क्या होगा, उसी रास्ते ये प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। तो ये है आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसके अलावा हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।